everyone. Dear student, today we will start our topic government budget. Government budget. This is macroeconomic chapter and unit number is 4. Okay, unit is 4. And from this unit 6 marks questions will come in an exam. Clear? Now let us start our chapter budget. First let me tell you beta, do you know who is known as the father of Indian budget? Professor Mahalanobis is known as the father of Indian budget. Clear? Second, now let me tell you what is budget. Budget means government budget. It means estimated receipt and expenditure of government for a financial year. And ये फाइनेंशियल ईयर कब का होता है बेटा? 1 अप्रैल to 31 March. And who present budget in Parliament? Finance Minister present annual budget in the Parliament for approval. Okay. And do you know who is present Finance Minister? Nirmala Sitharaman. Mrs. Nirmala Sitharaman is present Indian Finance Minister. ठीक है, तो उन्होंने जनरली बेटा फेब के फर्स्ट वीक में फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट में पेश करते हैं. एंड जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस ईयर के लिए 1 ईयर के लिए बजट जो है प्रिपेयर किया जाता है. तो आई वांट टू टेल यू वन थिंग बेटा, डू यू नो हु प्रेजेंट फर्स्ट एनुअल बजट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? यू नो वेरी वेल, इन 1947 वी गॉट द इंडिपेंडेंस एंड फर्स्ट जो यूनियन बजट प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में वो किसने किया था? आर.के. शानमुगम चैटर्जी. ओके, आर.के. शानमुगम चैटर्जी ने पहला जो है इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट बजट वाज प्रेजेंटेड बाय द आर.के. शानमुगम चैटर्जी. ओके, सो बजट क्या है? बजट इज द एस्टिमेटेड है बेटा, इट इज नॉट एक्चुअल में नहीं है. ठीक है ना, सिर्फ हम एस्टिमेशन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को रिसिप्ट कितना मिलने वाला है. यू नो वेरी वेल, गवर्नमेंट की रिसिप्ट का इनकम का मेन सोर्स क्या है? दैट आर द टैक्सेस, है ना. टैक्सों से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है, इनकम मिलती है. तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलने वाली है एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ करने वाली है? यू नो वेरी वेल, आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती है, पैसा खर्च करती है वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए. लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड है, रेलवे, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, एजुकेशन फैसिलिटीज. यू नो वेरी वेल, तो यहाँ पर गवर्नमेंट खर्च करती है. तो बजट क्या है? इट इज आइटम वाइज ऑल्सो. ओके, सो इट इज द एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब एक साल के अंदर गवर्नमेंट को कितने रिसिप्ट मिलने वाले हैं, कहाँ से इनकम मिलने वाली है गवर्नमेंट को, किस टाइप के टैक्स वो इंक्रीज करने जा रही है, कितना डिडक्शन करने जा रही है, वो इसके अंदर मेंशन होता है. इट इज लाइक ए स्टेटमेंट. ओके, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर. और गवर्नमेंट कमिंग ईयर में कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है. यू नो वेरी वेल, देयर आर 3 सेक्टर: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. तो गवर्नमेंट एजुकेशन लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर पर एग्रीकल्चर पर कितना स्पेंड करने वाली है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज पर कितना खर्च करने वाली है, एंड टर्सरी सेक्टर विच वी कैन से सर्विस सेक्टर ऑल्सो, वहाँ पर कितना खर्च करने वाली है, वो सभी हमें कहाँ से आइडिया मिलेगा? बजट में.
ओके, सो जनरली बजट क्या है? बजट इज द एस्टिमेशन ऑफ द, किस चीज का? जो हमारा प्रीवियस ईयर था, जो प्रीवियस ईयर है। सो इन बजट बेटा, बजट क्या है? बजट किस चीज को शो करेगा? फर्स्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट पास्ट ईयर, ठीक है, जो ईयर जा चुका है उसमें क्या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही, एज वेल एज, और किस चीज को शो करेगा? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द कमिंग ईयर। इस चीज को कौन शो करेगा? बजट शो करता है। तो फंक्शनल फाइनेंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड प्रोग्राम, जो कमिंग ईयर के लिए जो गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसी बनाने जा रही है, प्रोग्राम के ऊपर जो खर्च करती है, तो वो सभी किसमें आएगा? बजट में। ओके, सो बजट क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर पास्ट ईयर and financial policies and program for the coming year, and it is estimated, it is not actual. Now we will do objective of the budget, objectives, or we can say goal of the budget, means जो गवर्नमेंट ये बजट बनाती है इसके गोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? सो लिसन केयरफुली बेटा, देयर आर 6-7 पॉइंट्स आर इन दिस क्वेश्चन एंड दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार आपका क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, सिंपल, आप 6-7 पॉइंट यू कैन राइट, ओके। बट कई बार ऐसा आता है इनमें से कोई भी एक हेडिंग जो है, एक पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन दिस पॉइंट, बट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लेन गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव, जीडीपी ग्रोथ रेट, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। तो हर एक हेडिंग को आपने अच्छे से समझना है। तो लेट अस स्टार्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ। हाँ जी, अब गवर्नमेंट बजट बना लिया तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जीडीपी की ग्रोथ। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो हमारा जीडीपी है उसकी ग्रोथ करना, उसको इंक्रीज करना, ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना। एंड ग्रोथ रेट इंक्रीज कैसे हो सकती है? बाय गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, यदि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, एंड इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के हाथों में इनकम होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी की ग्रोथ इंक्रीज होने लगेगी। दूसरा, किस तरह से जीडीपी की ग्रोथ रेट को इंक्रीज किया जा सकता है? जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उनको एनकरेज करके प्राइवेट, सो जीडीपी ग्रोथ रेट को अचीव किया जा सकता है बाय गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट प्रोड्यूसर टू इन्वेस्ट। और इंड्यूस कैसे किया जा सकता है? इंड्यूस मीन्स प्राइवेट इन्वेस्टर को गवर्नमेंट कैसे एनकरेज करेगी? उनको सब्सिडी प्रोवाइड करके, सब्सिडी मीन्स रॉ मटेरियल एट ए लो प्राइस पर प्रोवाइड किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी की जो पर यूनिट रेट है वह उनसे कम चार्ज की जाए, तो ऑटोमेटिकली जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज होगा, और इन्वेस्टमेंट होगी तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है इट विल इंक्रीज। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, allocation of resources. Now listen carefully. Allocation means distribution of resources. You know very well, जो private investor हैं, like if I want to set up any industry, if I want to invest my money in any industry, then मेरा जो objective होगा वो क्या होगा? To maximize my own profit. अपने प्रॉफिट को देखूंगी मैं, ओके, इट इज जनरल। तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। एंड गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक का मैक्सिमम वेलफेयर। तो यहाँ पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या किया जाता है? रिसोर्सेज को इस टाइप से एलोकेट किया जा सकता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव, देखो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप प्राइवेट सेक्टर को अगर हम गवर्नमेंट जो है डिस्करेज करें तो इट मीन्स कंट्री की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। यू नो वेरी वेल, बिफोर 1991, ओके, लिसन केयरफुली,
1991 से पहले क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर का मेन रोल था, लीडिंग रोल वाज प्लेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। सेकेंडरी रोल कौन प्ले करता था, प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले करता था सेकेंडरी रोल। इट मीन्स मेन रोल गवर्नमेंट का था एंड देयर वाज डिले इन डिसीजन मेकिंग, करप्शन ज़्यादा था। इस वजह से रिजल्ट क्या हुआ, हमें जो है 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने अडॉप्ट करनी पड़ी, विच इज़ नोन एज द एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है जिस एफिशिएंसी के साथ काम करता है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है, हार्डवर्क के साथ काम करता है, जिसका रिजल्ट होगा उनकी इनकम लेवल का इंक्रीज होना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। बट गवर्नमेंट सेक्टर में वो सभी कमियां हमें नजर आई, सो वी हैव टू क्या करना पड़ेगा, हमें 1991 में जो है क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया। सो प्राइवेट सेक्टर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सब कुछ जो है गवर्नमेंट के हाथों में सौंपने का मतलब है कंट्री की ग्रोथ रुक जाना, उस कंट्री में टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्सेज को इस टाइप से एलोकेट करती है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल है प्राइवेट सेक्टर का, वो भी अचीव हो जाए, वो भी एनकरेज हो प्रोडक्शन करने के लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर का, वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती, कुछ कमोडिटी के प्रोडक्शन को, वी कैन से कुछ सर्विस के प्रोडक्शन को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में करती है, जो कि पब्लिक वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव भी अटेन किया जा सके, एज वेल एज जो प्राइवेट सेक्टर है दे कैन also attain their profit maximization. So this is the allocation of the resources. I hope you